हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है हमारी जेके पीएससीआई एग्जाम्स के लिए। तो ये इस सीरीज का जिसमें हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आने, 30 मार्क्स रहेंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हमने ऑलमोस्ट कर लिया है कंप्लीट। इसके हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पुराने पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जेके एसएसबी के भी देखेंगे, कुछ उसके रिलेटेड एग्जाम्स के भी देखेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? एक कंपैरिजन, जैसे उसके 50% आए, उसके 60% आए, तो आप कंपेयर करते हो। तो ये एक मेथड है कंपेयर करने का। तो कंपैरिजन परसेंटेज से करते हैं, कुछ फ्रैक्शंस में करते हैं, ठीक है। जैसे एक केक है, आधा केक है, 1/4 है, क्या रेशियो में भी कंपैरिजन करते हैं। तो अब हमारा है सबसे पहले कि हम परसेंटेज और फ्रैक्शन को इंटर रिलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है कि जैसे मैं एक केक मान लूं, एक केक ले लेता हूं, पूरे का पूरा केक ले लेता हूं। तो मैं बोलता हूं कि मैंने ये पूरा केक खाना है। फ्रैक्शन में मैं इसको क्या बोलूंगा? 1। और परसेंटेज में बोले तो कितने परसेंट केक खाना है मुझे? 100%। 1/2, 1/2। मैं बोलूं कि आधा केक खाना है मुझे, तो परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 50%, ठीक है। 1/2 फ्रैक्शन में होता है और परसेंटेज 50%। तो किसी ने मुझे बोला ये 50% कैसे आता है? जो भी नंबर है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो 50% आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है 1/3। एक केक है, उसके 3 हिस्से करने हैं। तो वहां पे परसेंटेज में 100 के 3 हिस्से करने होते हैं, 100 के 3 हिस्से करने होते हैं। 33.33 ऐसे भी लिखते हैं इसको। 33 फिर 33 है ना, 33 को 1/3 भी लिख सकते हैं परसेंट। 1/4 एक केक है, उसके 4 हिस्से करने हैं। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। एक केक है, उसके 5 हिस्से करने हैं, कितनी वैल्यू होती है? 20%। 1/6, 1/6 की क्या वैल्यू होती है? 1/6 की एक चीज है, उसके 100 को 6 हिस्से करने हैं, तो 16.66, 16.66। मुझे बताओ 1/3 कितना होता है? 1/3 33.33 होता है। तो 2/3 कितना होगा? डबल इसका, 66.66। तो इसलिए 16.66 को हम 2/3% भी लिखते हैं। नेक्स्ट 1/7, एक चीज के 7 हिस्से करने। तो सिंपल सा ना, 7 का याद करने का एक सिंपल सा है कि ये 14 का टेबल आ जाता है। 1/7 14.28 आ जाता है। वैसे ही करना होता है 1/7 इंटू 100 करके, 14.28। 1/8 एक चीज के 8 हिस्से करने। तो 1/8 क्या हुआ? 1/4 का भी आधा, तो जिसको लिख सकते हैं 12.5। 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 हुआ 50, 1/2। क्लियर है? 14.28 को क्या भी लिख सकते हैं? 14 होता है 1/7, तो 28 कितना होगा? 2/7। 14 2/7 भी लिख सकते हो। 1/9, 1/9 कितना होता है? 11.11, 11.11। इसको 11 1/9 भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे वाला 11 1/9 होता है। 1/10 एक चीज के 10 हिस्से करने हो, 10% आ जाएगा। 1/11 देखो, 1/9 जो है ना वो 11 का है, और 1/11 क्या है? 9 का, 9.099। 1/12 क्या हुआ? 1/6 का भी हाफ। 1/6 कितना होता है? 16.66, उसका हाफ 8.33। 1/13 कितना होता है? 7.7। 1/14, 1/7 14 का टेबल होता है, 1/14 7 का टेबल होता है, 7.14। क्लियर है? ये फ्रैक्शंस याद करनी है। 1/9 और 1/11 का क्या है? 1/9 11 का टेबल है, और 11 जो है 1/11 9 का टेबल है। 1/7 14 का टेबल है, 1/14 7 का टेबल है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला? और इंपॉर्टेंट आ जाता है 1/4 25% है, 1/8 जो है उसका भी हाफ 12.5 आ जाता है। 1/6 16.66 है, 1/12 उसका हाफ आ जाता है, वो कितना आ जाएगा? 8.33। नेक्स्ट, अब हम इनको फिर स्प्लिट करते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33.33।
2/3 कितना होगा, डबल इसका 66.66। ये सारी वैल्यूज आपको 1 मिनट में याद होनी। 1/4 कितना होता है 25%, 3/4 कितना होता है 75%, 1/5 कितना होता है 20%, ये याद रखना है। 2/5 डबल हुआ इसका, कितना हो गया 40%। 3/5 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60%। 4/5 कितना 80%। 1/6 कितना होता है 16.66। 5/6 कितना होगा, अब मैंने आपको 2/6 क्यों नहीं बताया, 2/6 ना काट के कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, वो करवा दिया। 3/6 क्यों नहीं बताया, 3/6 1/2 आ जाएगा, वो हमने कर लिया 50%। 4/6 क्यों नहीं कराया, इसको काटोगे 2/3 आ जाएगा जिसकी 66 पॉइंट। 1/6 कितना होता है 16.66। तो याद रखो 5/6, 5/6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 - 1/6, 1 - 1/6 5/6 ही होता है। 1/6 और 5/6 को प्लस करना हो तो कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है ना। 1/6 प्लस 1/5/6 6/6, 6/6 की वैल्यू 1 होती है। परसेंटेज में लिखना हो तो 1/6 की 16.66 है, तो 5/6 की क्या होगी 83.33। नेक्स्ट 1/7, 1/7 कितना होता है 14.28, 14.28। 2/7 कितना होगा डबल इसका 28.56। 3/7 3 टाइम्स इसका 42.84। 4/7 कितना होगा 4/7 4 टाइम्स 14 का 4 करोगे तो 56, आगे उसका डबल 112 आता है। 1 जो होगा 1 वाला ये वो इधर आ जाएगा 57.12। लेकिन ये वैल्यूज आपने इधर से सीखनी नहीं है, याद होनी चाहिए आपको। 5/7 कितना होता है 5/7 1/7 का 5 के साथ 70.140, और जो 1 है वो इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 71.40। 6/7 और 1/7 को दोनों को प्लस करके कितना आएगा 1 आना चाहिए, तो 14.28 100 में से माइनस करो 85.72। 1/8 कितना होता है 12.5। 2/8 तो करेंगे नहीं हम, 1/4 हुआ। 3/8 कितना होता है 3 से मल्टीप्लाई करो इसको 37.5। 5/8 62.5। 7/8 87.5। 1/9 कितना होता है 11.11। 2/9 22.22। मतलब आगे अगर आपको 11 का टेबल दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं 9 का डिवाइजर है। 4/9 44.54। 5/9 55.55। 7/9 77। 8/9 88 1/10 कितना होता है 10%। तो मुझे बताओ 3/10 कितना होगा 30%। 7/10 कितना होगा 70%। 9/10 कितना होगा 90%। नेक्स्ट आगे वाली वैल्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इनको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे आपका ना परसेंटेज दूसरे वाला फेल हो जाता है, ये वाला ही काम आएगा यहां पे आपके। पहला आ जाता है 66.66। तो आपको पता है 66.66 कितना होता है 2/3। 2/3 इंटू 180। 3 के टेबल में ये कट जाएगा, 3 6 जा 18, 60 आ गया 60। 2 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 120। 75%, देखो यहाँ पे तो इजी है, 75% अपॉन 100 भी कर सकते हो आप, इंटू 200। 2 0 कैंसिल हो गए, 75 को 2 के साथ किया 150। अदरवाइज आपको पता है 75% कितना होता है 3/4 इंटू 200। 4 5 जा 20 होता है 50, तो 150 आ गया। 16.66 कितना होता है 1/6 इंटू 240। 6 कितने जा 240 होता है 6 4 जा 24, तो 40 आ जाएगा। 83.33 कितना होता है, वैल्यूज आनी चाहिए 5/6 इंटू 300। 6 5 जा 30 होता है 50 आ जाएगा 250। 14.28 कितना होता है 1/7 इंटू 140। 7 2 जा 20 आ जाएगा। 85.72 कितना होता है 85.72, ये होता है 6/।
85.72 कितना होता है 6/7 इंटू 140, तो कट जाएगा 7 2 जा 14, तो ये 120 आ जाएगा। 12.25 कितना होता है 12.25, ये होता है 1/8, 8 5 जा, तो ये इसका आंसर 50 आ जाएगा। 37.5 क्या होता है 3/8 इंटू 240, 8 3 जा 24, तो ये 90 आ जाएगा। 87.5 कितना होता है 87.5, 7/8 इंटू 240, तो 8 3 जा 0, 7 3 जा 210। 62.5 कितना होता है 62.5, 62.5 5/8 होता है इंटू 280, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24, 4 बच गए 35, 35 को 5 से करना है, 35 को 5 से करना है, 35 को 10 से करो कितना होता है 350, 5 से कितना होगा उसका आधा, 350 का आधा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। बोल रहा है 200% किसी भी नंबर का कितना है 90 है, तो बताओ 80% कितना होगा। आपको 80% पूछा है, मतलब 200% कितना होता है 90, तो दोनों साइड से एक एक जीरो काट दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% किसके बराबर है 9 के बराबर है। आपको 80% निकालना है, तो 20 का 80 कैसे बन सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इस साइड किया 80% आ गया, इस साइड किया 36 आ गया, तो 80% कितना आंसर आएगा 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 83 1/3, 83 1/3 का मतलब हुआ 83.33%, किसी नंबर का 900 के बराबर है, तो बताओ 44.44 कितना होगा। 44.44 किसका टेबल होता है 11 आ रहा है ना, तो ये किसका होगा 9 का 4/9, और 83.33 कितना होता है 5/6, 5/6 की वैल्यू 900 है और आपको 4/9 की पूछा हुआ है, 4/9 की। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से 6 इधर ले रहा हूं 9 इधर ला रहा हूं, तो ये बना मेरा 5/9, मुझे 4/9 निकालना है 900 के बराबर। तो इसके बाद आ जाता है ये 5, ये 6 यहां से यहां ले लिया, ये यहां से यहां ले लिया, 5/9 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5/9 600 के बराबर आएगा। ठीक है 600 लिखना है यहाँ पे, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। 83 1/3 कितना होता है 83 1/3, 83.33 कितना हुआ 5/6, 5/6 की क्या वैल्यू है 900, और आपको क्या निकालनी है 4/9 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया 6 को इधर से इधर ले लिया, 9 को इधर से इधर ला लिया, क्या बन गया 5/9 की वैल्यू कितनी है 600, तो इसका मतलब 1/9 की क्या वैल्यू होगी 1/9 की, 1/9 की वैल्यू होगी 600 अपॉन 5। 4/9 की क्या वैल्यू होगी 4/9, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 600 अपॉन 5, अब काट दो, 5 12 जा 60 होता है, ठीक है 5 12 जा 60 और एक जीरो बच गया, तो 12 4 जा 48 480 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 37 1/2 किसी भी नंबर का 900 है, तो बताओ 62 1/2 कितना होगा। 37 1/2 क्या हुआ 37.5, 37.5 क्या होता है 3/8, 3/8 किसी भी नंबर का 900 के बराबर है। 62 1/2 62.5, 5/8 बताओ उसका, तो मैं उसी को काटूंगा 3 और 9 को काट लूंगा, 3 और इसको 1 300 के, तो इसका मतलब 1/8 किसके बराबर आ गया 300 के बराबर आ गया।
तो मुझे बताओ 5/8 किसके बराबर आएगा? 5/8 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आ गया? 1500। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420, तो नंबर ऑफ बॉयज बताओ। 75% स्टूडेंट्स एक स्कूल में बॉयज हैं, मतलब गर्ल्स परसेंटेज में कितनी है? 25%। 25% की वैल्यू दी हुई है और आपको बोला है बॉयज निकालो, तो बॉयज कितने हैं? 75%, मतलब इसका कितने टाइम? ये गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? 75। इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 3 से करेंगे इसको भी 3 से करेंगे, तो 0 आ गया। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 1 2 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम बाई 18, द नंबर इज। 11% किसी भी नंबर का 7% से ज्यादा है कितना? 18। तो नंबर बताओ कितना है? कोई भी नंबर होता है ना, वो खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो 11% एक नंबर का एक्सीड का मतलब ज्यादा है 7% से, कितना? 18। तो 11 माइनस 7 कितना आएगा? 4%। 4% किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो बताओ नंबर कितना होगा? नंबर होता है 100%। 4 का 100 बनाओ ना, कैसे बना सकते हो? 25 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 25 से करना है। अब 25 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 और एक 0 और लगा दिया, 500 बन गया। 25 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 20 से, लेकिन करना 18 से था, तो 2 से माइनस कर दो। 22 5 2 जा 50 होता है, 50 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 450। ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 27% ऑफ द सेम बाय 28, नंबर इज। बिल्कुल सेम है। 32% नंबर निकालना है अपने, नंबर मतलब 100%। 32 में से 27 निकाले, 5% की वैल्यू दी है 28, तो बताओ नंबर की क्या होगी? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। तो 100% 28 2 जा कितना होता है? 556 0 560। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42, जब 40% किसी नंबर का 42 में ऐड होता है तो रिजल्ट नंबर बनता है। बताओ नंबर कितना होगा? नंबर मतलब 100%। 40% को किसी नंबर के 42 में ऐड किया तो वो 100% बन जाता है। तो नंबर बताओ। 100 को 40, ये उस साइड चले गया, 100 में से 40 माइनस किया, 60% कितना होगा? 42 के बराबर। तो आपको नंबर बताना है। 6 के टेबल में दोनों कटते हैं, 10 6 जा 6 10 जा और 6 7 जा, इसका मतलब 10% किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो 100% किसके कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ A is added to 40% of B, आंसर इज 80% ऑफ B, व्हाट परसेंटेज ऑफ A is B? मतलब B की वैल्यू निकालनी है आपको। 30% ऑफ A को ऐड करेंगे, 30% A को ऐड करेंगे 40% B में और आंसर आ जाएगा 80% ऑफ B। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ A is B? B निकालना है आपने। तो बताओ B दूसरी साइड ले लिया, 30% A इक्वल टू 80% में से 40% गए, 40% ऑफ B। इसका मतलब B किसके बराबर आ जाएगा? B किसके बराबर आ जाएगा? 30% और नीचे 40% A, तो बचा क्या? 3/4 ऑफ A। 3/4 ऑफ A, 3/4 की क्या वैल्यू होती है? 75% ऑफ A। तो क्या आंसर आ जाएगा? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 80% of A is equal to 50% of B and B equal to X% of A, तो B की वैल्यू बतानी है आपने। तो
80% ऑफ ए इक्वल टू 50%, यहां से बी निकालो। इसके ऑप्शंस गलत है। बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 80% अपॉन 50% ए, और ये 0 0 कैंसिल, 8/5 आ जाएगा। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20, 8/5 कितना होगा 160% ऑफ ए, तो इसका आंसर है 160%। क्लियर, ऑप्शंस इसके गलत है, पहले ही बता। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।